जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरदास। आज आप सबके सामने एक छोटी सी और बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है और जिसका ज्ञान बहुत अधिक है। इस लीला में प्रभु दिखाते हैं कि सेविका कहीं जा रही हैं और कान्हा जी उसे वहाँ मिल जाते हैं और वो देखती है कि वो स्वयं को जंगल में देख रही है और जंगल में जब वो स्वयं को देखती है तो वो बहुत व्याकुल भी हो रही है कि मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गई। तभी वो कान्हा जी से कहते, कान्हा जी आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो कान्हा जी बोले कि मुझे तो सब पता रहता है, तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो। ऐसे ही मुझे सारी दुनिया का पता रहता है, कौन क्या करता है और क्यों कर रहा है। तो सेविका बोली, अच्छा तो फिर अगर यहाँ कोई शेर आ जाता और मुझे खा जाता तो कान्हा जी बोले, ऐसे कैसे आ जाता, मैं हूँ ना, तुमने मुझे याद किया, देखो मैं आ गया। तो सेविका बोली, लेकिन मैंने तो आपको याद ही नहीं किया। तो कान्हा जी बोले, अच्छा तुमने मुझे याद नहीं किया? तो बोली हाँ। तो कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, अरे वो तुमको पता नहीं चला, लेकिन तुमने मुझे याद किया था तभी मैं आ गया। तो तभी सेविका बोलती है, लेकिन कान्हा जी मैं बहुत दुखी हूँ आज, मुझे ना बहुत सारे लोगों ने ना बहुत दुख दे दिया है और मैं बहुत कष्ट में हूँ। तो कान्हा जी बोले, कैसा कष्ट तुमको? कि कान्हा जी कोई कुछ गलत बोलता है ना तो मुझे गुस्सा आता है और मेरा मन करता है कि ना उसको सज़ा दे दूँ। तो कान्हा जी बोले, अच्छा ऐसा लगता है। तो तभी कान्हा जी देखते हैं कि आगे से एक महिला आ रही हैं जो बहुत ही, जो उनका चेहरा है वो थोड़ा कुरूप तरीके का है और बाल बिखरे हुए हैं। तो सेविका चिल्लाती है, कान्हा जी ये वही है जिसने मुझे ना बहुत कष्ट दिया है, आप ना इसको कुछ सज़ा दे दो। तो कान्हा जी बोले, अच्छा तुम चाहती हो कि मैं इसको सज़ा दूँ? तो सेविका बोलती है, हाँ कान्हा जी मैं चाहती हूँ कि आप इसको सज़ा दो। तो कान्हा जी बोले, अच्छा रुको ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। तभी कान्हा जी एक बाण चलाते हैं और जो बाण चलाते हैं उस बाण से एक तीर, जो धनुष है उससे एक तीर जाता है और वो उसके दिल में लग जाता है। तो सेविका बोलती है, अरे कान्हा जी उसको तो चोट लग गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब वो मर जाएगी क्या? तो कान्हा जी बोले नहीं। तो कान्हा सेविका फिर अचानक से क्रोध हो जाती है और फिर बोलने लगती है, नहीं नहीं कान्हा जी आप तो इसको ना मार ही दो, क्योंकि इसने बड़ा कष्ट दिया है। तो कान्हा जी बोलते हैं, नहीं नहीं मारेंगे नहीं, रुको मैं एक और तीर चलाता हूँ। कान्हा जी एक और तीर चलाते हैं और वो उसके दिल पे जाके पुनः लगता है। अब उसके बाद वो जो है एकदम से चिल्लाने लगती है और वहीं पे ज़मीन पर बैठकर शांत हो जाती है, बिल्कुल शांत, कोई शब्द नहीं, कोई कुछ नहीं। तो सेविका पूछती है, कान्हा जी लेकिन ये तो मरी नहीं, ये तो शांत हो गई। तो कान्हा जी बोले, यही इसकी सज़ा थी, अब वो पूरी हो जाएगी तो ये पूर्ण रूप से सही हो जाएगी जैसा तुम चाहती हो। तो ये बात बोलकर कान्हा जी बोलते हैं, देखो अब तुम सीधे से घर चली जाओ, मुझे घर जाना है और बहुत लेट हो गया है और सर्दी के कारण मैं ज़्यादा नहीं आऊँगा। कान्हा जी पुनः इस बात को रिपीट करते हैं और चले जाते हैं और यहाँ से सेविका घर आ जाती हैं। तो प्यारे से भक्तों, आज की ये जो छोटी सी लीला थी ना, ये छोटी सी लीला नहीं है, इसमें ज्ञान बहुत बड़ा है। अब वो आप समझे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए मैं इसको आप तक पहुंचा देती हूँ कि इस लीला में प्रभु ने क्या बात कही है। यहाँ पर सेविका क्रुद्ध है, वो एक महिला पर क्रुद्ध है। देखिए हम जैसे न जाने भक्त, कितने सारे भक्त हैं जिनको लोग अनाप शनाप बोल दिया करते हैं और हम उन पर क्रोध करना शुरू कर देते हैं। यही करते हैं ना हम लोग, जब गुस्सा आता है, तो मैंने भी किया है। तो बहुत सारे जो है भक्त हैं वो यही कार्य करते हैं, लेकिन प्रभु यहाँ पर क्या कहते हैं, नहीं तुम क्रोध मत करो, उसको उसका कर्म करने दो, ठीक है। तभी सेविका बोलती है कि आप उसको मार दो, ठीक है। तो कान्हा जी उसको सज़ा देते हैं, लेकिन सज़ा क्या देते हैं, वो एक बाण चलाते हैं। अब बाण कैसा, अब आप सोचिए भक्तों, वो कृष्ण है, इस जगत के पालनहार है, उनका वो बाण है प्रेम रूपी बाण। उन्होंने उसके हृदय पर कौन सा बाण चलाया, प्रेम रूपी बाण चलाया, जिसके कारण पहले तो वो चिल्लाई इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई प्रेम था ही नहीं, उसके अंदर दूसरों के लिए दोष निकालने वाली अवस्था और ऐसे क्रियाकलाप थे। जब पहला बाण चलाया प्रभु ने तो वो थोड़ा चिल्लाने के बाद वो नॉर्मल हुई। उसके बाद सेविका को फिर से क्रोध आया, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो आपको बार बार आपको दुख देते हैं, आपको कष्ट देते हैं, वो बार बार क्रुद्ध और सारी चीज़ें जो कर रहे होते हैं वो स्वयं के खुद के अंदर, जो उनके अंदर अहंकार, उनके द्वेष
और उनके अंदर जो नेगेटिविटीज़ भरी हुई हैं वो उनके कारण आप पर चिल्लाते हैं। लेकिन जैसे ही वो संत या भक्त रूपी मनुष्य पर चिल्लाने भी लगते हैं या उनको बुरा कहने लगते हैं, तो उनके अंदर भी, देखिए अब आप सोचिए, उनके अंदर भी प्रेम का फल या बीज फूटने लगता है। जब हम संतों को भी बुरा बोलने लगते हैं या हम भक्त को गलत बोलते हैं या उनको गलती से ही सही स्पर्श करते हैं, तो उनके अंदर भी प्रेम का भाव आने लगता है, लेकिन अहंकार के वश वो अपने उस प्रेम भाव को नहीं दिखा पाते हैं। अब सेविका कहती है, नहीं आप तो इसे मार ही दो। कान्हा जी पुनः एक बाण चलाते हैं और उसके हृदय पर लग जाता है। यानी कि उसके जीवन में, यानी कि जो व्यक्ति पहले भक्तों को कष्ट दे देते हैं, ठीक है, किसी ने भी दिया, कोई भी हो सकता है, XYZ, फिर उसके साथ अचानक कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसके कारण वो व्यक्ति शांत हो जाता है। देखिए प्रभु ने सेकंड बाण चलाया, उसका मतलब क्या था, यानी कि उन्होंने उस व्यक्ति पर भी कृपा कर दी। लेकिन वो कृपा उसको कब समझ आई, जब उसको थोड़ा सा कष्ट हुआ। यानी कि जब बाण लगेगा दिल में तो कष्ट तो होगा ना, तो वो कष्ट किसी भी रूप में हो सकता है। उस कष्ट के होने के बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है, और एहसास होने के बाद एक वक्त वो आता है कि वही व्यक्ति जो आपको उलाहना दे रहे थे, आपको गलत बोलते थे, वो स्वयं भक्ति में आ जाते हैं और भक्ति भी करने लगते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो आपको ना दिखाएं, लेकिन हाँ, उनके जीवन पर ये प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो आज की ये जो सुंदर सी लीला थी वो यही थी कि जब भी हम जैसे भक्त या कोई भी भक्त है, आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ों को लेकर, किसी को लेकर कष्ट हो रहा है, तो आप सिर्फ एक ही कार्य करिए कि उसको उसका कर्म करने दीजिए और आप अपना कर्म कीजिए। आपका कर्म क्या है, आप प्रभु के सामने अपनी दुविधा बोलिए। आपको ये कष्ट हुआ, लेकिन आप फिर भी किसी व्यक्ति के लिए क्या नहीं करेंगे, प्रभु से कोई भी सज़ा की बात नहीं करेंगे। आप ये नहीं करोगे कि प्रभु उसको सज़ा दे दे, नहीं, ये नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि प्रभु आप हमें और ताकत दीजिए, आप हमें और भक्ति दीजिए, आप हमें और शांत करिए, ताकि कोई भी हमें उलाहना दे या परेशान करे या हमारी भक्ति में जो भी अड़चनें आपकी भक्ति में आती हैं, जो कोई नहीं करने देता है, आप उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करिए। और यकीन मानिए आप मेरा कि एक वक्त, एक दिन ऐसा आएगा कि जो व्यक्ति अड़चनें आपकी भक्ति में डाल रहा था, वो स्वयं भक्ति के मार्ग पर आ जाएगा। आपको पता तक नहीं चलेगा, उस व्यक्ति तक को स्वयं पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक भक्त का स्पर्श, एक भक्त की बातें इतने आगे होती हैं जो समय पर तो नहीं पता चलती, लेकिन हाँ, धीरे धीरे ज़रूर पता चलती हैं। लेकिन भक्त कैसा होना चाहिए, शुद्ध, सात्विक और बहुत ही प्रेम युक्त, क्योंकि भक्त वही होता है जो दूसरों की गलतियों को भी क्षमा करे, जो दूसरों की गलतियों पर ज़्यादा ध्यान न दे, स्वयं की गलतियों को सुधारने में अपने जीवन को लगाए, वही भक्त का कार्य होता है। तो बताइए कितनी सुंदर लीला प्रभु ने बताई। अब यहाँ पर कोई भी भक्त ये न सोच लीजिएगा कि यहाँ पर प्रभु किसी को सज़ा देते हैं, नहीं देते हैं। प्रभु सिर्फ सज़ा के रूप में क्या देते हैं बताइए, प्रभु सज़ा के रूप में देते हैं हमारे ही कर्मों का फल। हम जैसे भी कर्म करेंगे, अच्छा करोगे तो अच्छा ज़रूर मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, है ना। तो खूब सारा प्रेम आप सबको, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास।